रात के अंधेरे में अगर कोई चीख भी दे तो क्या वो किसी तक पहुंचती है या वो भी सन्नाटे में दब जाती है। नमस्कार दोस्तों, रेड डायल में गुनाह बोलता है। आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है भोपाल की एक साधारण कॉलोनी में रहने वाली रीना वर्मा की। वो अपनी पढ़ाई और परिवार के बीच एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक परछाई थी, संदीप। एक दिन रीना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं संदीप से अब बात नहीं करना चाहती, वो बहुत पॉजेसिव हो गया है। तब रीना की माँ माया उससे कहती है, बेटी, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हमें पुलिस में जाना चाहिए। तब रीना कहती है, नहीं माँ, अभी नहीं, मैं खुद बात करके सब ठीक कर लूँगी। कुछ देर बाद संदीप का फ़ोन आता है और बोलता है, तू सिर्फ मेरी है रीना, अगर किसी और को देखा भी ना तो अच्छा नहीं होगा। अब रीना बोलती है, तू मुझे धमका रहा है, बस कर, अब तू मेरी ज़िंदगी से निकल जा। इतना कहकर रीना अपना फ़ोन काट देती है। समय बीतता जाता है, सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह होती है, रीना अपने कॉलेज जाती है। उस दिन बहुत बारिश होती है, जिसके कारण रीना को आने में लेट हो जाता है और रात हो जाता है। जब रीना कॉलेज से घर लौट रही थी, तब कुछ देर बाद उसे कोई उठा के ले जाता है। वो घर नहीं पहुंच पाती। उसकी माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। माया रोती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है, साहब, मेरी बेटी कल से नहीं लौटी, कुछ तो अनहोनी हुई है। तब इंस्पेक्टर देव रीना की माँ से कहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे मैडम, क्या किसी पर शक है? तब माया कहती है, संदीप वो ही है जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी में जहर घोला था। पुलिस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वे रीना के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दोस्तों से पूछताछ करना शुरू करती है। तब तक संदीप गायब हो गया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए रीना के दोस्त रोहित को पुलिस स्टेशन बुलाती है, तब रोहित कहता है, रीना मुझसे कह रही थी कि संदीप उसे फॉलो कर रहा है। तब इंस्पेक्टर देव को पूरा शक संदीप की तरफ जाता है और वो कहते हैं, हमें संदीप की तलाश करनी होगी, उसके पुराने लोकेशन का ट्रेस करो। जब संदीप के लोकेशन को ट्रेस किया जाता है तो एक खंडहर में जाके मिलता है। अब पुलिस अपनी टीम के साथ उस खंडहर में जाती है और संदीप को चारों तरफ से घेर लेती है। अब संदीप के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, वो सरेंडर कर देता है। इसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है और पूछताछ करती है कि उसने रीना को कहाँ रखा है। तो कुछ देर बाद पता चलता है कि उसने रीना का मर्डर कर दिया। इसके बाद रीना की माँ ये सुनते ही बेहोश हो जाती है और रीना का लाश बरामद किया जाता है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और संदीप को जेल भेज दिया जाता है। इस तरीके से पुलिस ने केवल 3 दिन में ही संदीप और रीना की गुत्थी को सुलझा दिया। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।